किसान हैं और वो अशिक्षित हैं, ये अपवादिक है आज के समय में। किसान भी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमेशा लिखा रहता है रोड साइंस में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये भी सेम सिचुएशन है। सावधानी जैसे ही हटेगी, संभावनाएं हैं कि आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इससे बचाव का एक ही तरीका है। नमस्कार, मैं राज और आप देख पा रहे हैं सवेरा भारत। कहीं ना कहीं मेरी मौजूदगी अभी साइबर डीएसपी साहब के साथ है और आज का जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रहा है उसमें जो ठगी का कार्यक्रम चल रहा है कहीं ना कहीं पहले से अलग हो चुका है। अब सब कुछ आईपी बेस्ड हो गया है, सब कुछ नेटवर्किंग पे हो गया है, सब कुछ इंटरनेट के ज़माने में हो रहा है और बहुत आसान तरीके से हो रहा है। तो मेरे साथ ज्योति शंकर जी हैं, साइबर डीएसपी नालंदा, जो पहले साइबर डीएसपी है नालंदा जिला का। इनको हम सबसे पहले वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली अभी जून से हमारा थाना ऑपरेशनल हुआ है और इसको इस पर्टिकुलर अपराध को अब प्योर अपराध की श्रेणी में माना जाने लगा है। पहले भी अपराध की श्रेणी में था, लेकिन इसके प्रति अब सजगता बढ़ी है क्योंकि इसका क्वांटम काफ़ी हाई था। तो थाने का ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग एज अ पर्टिकुलर जो भी पुलिस स्टेशन का कार्य होता है वो हम लोगों ने करना शुरू किया। जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की जाती है और उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ये इसके अलावा हम लोगों की प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें हम लोग अगर कहीं सूचना मिलती है कि यहाँ पे ये गिरोह काम कर रहा है तो उस पर हम लोग कार्यवाही करते हैं। सबसे पहले सर फर्स्ट ऑफ एक्शन क्या होता है? अगर कहीं से पता चलता है साइबर फ्रॉड हो गया तो उस व्यक्ति पे कितना सजा होता है और क्या एक्शन होता है उस पर? वो कम्प्लीटली लीगल है क्योंकि डिपेंड करता है कि किस तरह का क्राइम है, उसके बेसिस पे उसकी सज़ा अलग अलग होती है। साइबर क्राइम में क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन भी है, तो आईटी एक्ट के 67, 67A, 67B की तरफ जाता है, उसमें सज़ा डिफरेंट है। आईपीसी के थ्रू भी सेक्शंस लगाए जाते हैं जिसके तहत डिफरेंट सज़ा होती है। तो ये कम्प्लीटली नेचर ऑफ केस पे डिपेंड करता है कि कांड की प्रकृति क्या है और उस पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और साथ में किन किन धाराओं में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो उसके बेसिस पे वो सज़ा अलग अलग हो जाती है। मैक्सिमम केसेस में सज़ा जो है हमारी 7 वर्ष से कम है और वर्तमान जो लीगल जो भी एक्ट्स हैं उसके हिसाब से अभी तक जो मेरा अनुभव है उसमें ऐसा मिलता है। 41 का लाभ क्या इसमें भी मिलता है? 41A का लाभ इसमें भी दिया जा सकता है। 10 वर्षों से कम वाले केस सजा में तो 41 का लाभ मिलता है। 7 ईयर्स से कम की सज़ा में इसका प्रावधान है और इसमें काफ़ी सारे कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस जब भी मीट होते हैं तो 41A के लिए वो लागू होता है। साइबर क्राइम गिवन एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अगर किसी के प्रति मोर देन 1 केसेस रजिस्टर्ड हों तो वैसे केसेस में 41A का नोटिस हमें वो मान्य नहीं होता है। मान्य नहीं है मीन्स उस डिसीजन पे हम लोग नहीं पहुंचते हैं, रादर हम लोग उस वैसे केसेस में सेंटअप करते हैं। हम जिस जिला में हैं सर, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग दोनों की संख्या अच्छा है। तो सर सबसे पहले जो किसान वर्ग के लोग हैं वो कैसे बचे इन साइबर फ्रॉड से? यहाँ के वर्ग के अनुसार और शिक्षा के अनुसार हमारे समाज में हमेशा से भेद रहा है और एक डिफरेंस हमेशा से मिलता है। जहाँ तक ये बात है कि किसान हैं और वो अशिक्षित हैं, ये अपवादिक है आज के समय में। किसान भी पढ़े लिखे हैं। मेन जो उनकी मेन समस्या है जो खेती की तरफ हैं उनके प्रति भारत सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती होती हैं। तो उसमें जो भी साइबर फ्रॉडस्टर हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे हम लोगों के यहाँ एक केस हुआ था, उन्होंने एक वेबसाइट को क्लोन किया था और वेबसाइट की क्लोनिंग में केवाईसी के आधार पे वो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स लिए थे जिसके बेसिस पे वो पैसे विड्रॉ कर रहे थे। फॉर्चुनेटली वो गिरोह पकड़ा गया था। जब बात ये आती है कि पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए साइबर ठगी के बाद, तो पहली प्रतिक्रिया के लिए हम लोगों के पास 1930 का कॉल है। वो कोई एजेंट वहाँ पिक करते हैं और ये नंबर जो है 1930 1930 ये अक्रॉस इंडिया वैलिड है। तो अगर बिहार से आपने कॉल किया है तो बिहार के कॉल सेंटर में ये जाता है और एजेंट्स उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है, क्या आपकी आइडेंटिटी है, वो सारा डिटेल्स वो लेते हैं और उसके आधार पे वो कर देते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर 1930 पे कॉल लगने में दिक्कत हो रही है, इंगेज हो रहा है, तो जो हमारे यहाँ के शिक्षित वर्ग हैं और जो डिजिटल पर्सन है, तो डिजिटल पर्सन वो हमेशा cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। और वो कंप्लेंट जैसे ही रजिस्टर करते हैं, वो जुरिस्डिक्शनल जो भी उनके पीएस हैं, वो जुरिस्डिक्शनल पीएस को एलोकेट हो जाता है। जैसे अब नालंदा ज़िला से किसी ने किया हुआ है तो वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट पे वो आ जाता है, वो पर्टिकुलर कंप्लेंट जो है, और उसको रेलेवेंट थाने को फिर हम लोग सेंड कर देते हैं एक्सेप्ट करके। और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है, वो फिनेंशियल ट्रेल को 1930 एक सिस्टमेटिक वर्क कर रहा है, जहाँ पे सारे बैंकर्स का ग्रुप भी होता है और वो उस फाइनेंशियल फ्लो को एक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ जहाँ पैसे ब्लॉक होने की संभावना होती है वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में उस पैसे को माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत वापस भी किया जाता है। आजकल देखा जाता है सर, जो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और जो काफ़ी रिनॉल्ड पोस्ट पे हैं, उनके साथ भी ठगी हो जाती है। वजह क्या है सर? ठगी तो डिजिटलाइज्ड है, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी ठगा जाते हैं सर। इसमें पुलिस के काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर्स भी इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। मैं किसी का ये साइबर ठगी जो है वो किसी के साथ हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। सजग तो होते हैं, डिजिटाइज हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी हो जाता है। जहाँ सजगता में, वो आपने पढ़ा होगा कि हमेशा लिखा रहता है रोड साइंस में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये भी सेम सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि हमारे ड्राइवर्स गड़बड़ है, लेकिन थोड़ी भी असावधानी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दे देती है उनको एक्ट करने के लिए। क्या तो इसमें किसी लोग का नहीं, मैं इसको लोभ के शब्द में भी नहीं बोल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी असजगता है और थोड़ी असावधानी है वो, और इसमें कोई भी शिकार हो सकता है। एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, भले ही उसके पास अंडर द बेल्ट 20 ईयर्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो, नॉट नेसेसरी कि वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। तो सावधानी जैसे ही हटेगी, संभावनाएं हैं कि आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि जो ट्रस्ट आप कर रहे हैं एक अननोन चेहरे पे, आई मीन साइबर फ्रॉड्स जो भी होते हैं बिहाइंड द कर्टेन है, तो नॉट ऑल कॉल्स कैन बी ट्रस्टेड, नॉट ऑल लिंक्स कैन बी ट्रस्टेड। जिसके पास केस आते होंगे आप रीड तो करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे होता है ना, वैसे केसेस आते हैं, मोर और लेस फिनेंशियल रिलेटेड होते हैं। तो फिनेंशियल रिलेटेड में होता है, उनकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना इस तरीके से होता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, तो थोड़ी असहज और थोड़ी असहजता का माहौल वो क्रिएट कर देते हैं कि केवाईसी के नाम पे कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है, तो आगे मुझे क्या करना है। वो रादर देन थिंकिंग कि वो आदमी जो बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, इसमें बात आ जाती है कि मुझे कैसे इसको रेक्टिफाई करना है। और तो वो उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के बजाय उस स्टेटमेंट को सत्य मान लेते हैं और उस पर वो प्रोसीड कर जाते हैं। एग्जैक्टली, उसके बाद डिफरेंट गैंग्स की डिफरेंट मोडस ऑपरेंडाई है, वो उसके हिसाब से वो उसको प्रोसीड करा लेते हैं। जब वो गैंग जो ऐसा करते हैं, पकड़ाते हैं, उनका लेवल ऑफ आईक्यू और क्या रहता है, लिटरेसी क्या रहता है उनका? क्या वो उतने हाईटेक रहते हैं कि सब कुछ कर जाते हैं, या उनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड होता है? इन सम केसेस काफ़ी हाईटेक होते हैं, कुछ केसेस में उनके पीछे बैकग्राउंड में कोई मास्टरमाइंड भी होते हैं। बहुत से लोग, सिंस उनका एक तरह से प्रोफेशन है वो, दो इट्स अ क्राइम बट उसको एज ए प्रोफेशन उन्होंने मान लिया है, तो उसके लिए काफ़ी रीड आउट करते हैं यूट्यूब चैनल्स या फिर ओपन नेटवर्क पे जितनी इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं उसके थ्रू वो पढ़ते हैं। उसमें वो खुद से एक्सपेरिमेंट करते होते हैं, ऐसा दिखता है हम लोगों को। बहुत सारे केसेस में जो सीजर्स होता है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसको एक्चुअली फील्ड में गो लाइव करते हैं। तो काफ़ी सिस्टमेटिक अप्रोच होता है उनका। पर खुद पे करते हैं, बिल्कुल, फिर दूसरे पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ टाइम पहले सर नालंदा डीएम का भी साइट हैक हुआ था, तो इसके पीछे सर आपका एनआईसी भी होते हैं, फिर भी कैसे हो गया सर? एनआईसी का तो काफ़ी पुराना बैकग्राउंड और काफ़ी अच्छा उसमें जो हैं आपके सब लोग हैं, फिर भी हैक कैसे? एनआईसी हमारी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक पर्टिकुलर उस वेब पेज के लिए उन्होंने फेसबुक अलाइक एक मैसेज उन्होंने किया था, जिसको क्लिक करने से ये घटना घटी है। दैट वाज अ फिशिंग लिंक।
और 2 घंटे में हम लोगों ने उसको रिकवर कर लिया था। मात्र 2 घंटे? 2 घंटे में। बिग अचीवमेंट। यस यस, आई मीन आई वोंट से कॉल इट आउट एन अचीवमेंट, बट हाँ 2 घंटे में वी कुड रिकवर एवरीथिंग। सर सबसे पहले अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है जिससे जो ये नालंदा जिला की जो जनता है वो बच सके? क्या उनके पास कैसा कॉल आया या किस तरह का मैसेज आया, क्या डील कर रहे हैं जो जिससे बचा जा सके? इससे बचने का सबसे सिंपल सा तरीका है पहले वेरीफाई करना। जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, थ्रू कॉल हो रहा है या थ्रू लिंक हो रहा है, तो उसको वेरीफाई कर लेना कि वेदर जो भी बताया जा रहा है वो ट्रस्टेड है या नहीं है। जैसे लेट्स से इफ़ आई गेट अ कॉल सेइंग कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जा रहा है ड्यू टू केवाईसी, तो मैं अपने बैंक मैनेजर को पता कर सकते हैं। और उनका बैंकिंग का पेनिट्रेशन अक्रॉस इंडिया काफ़ी अच्छा है, पेनिट्रेशन डेंसिटी काफ़ी हाई है, तो कोई जा कर के उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर उनके पास इंटरनेट यूज़र आईडी पासवर्ड है तो वो वहाँ लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। केवाईसी नॉट नेसेसरी, अब थ्रू पेपर्स है, केवाईसी ऑनलाइन भी है, तो आप वहाँ से भी जा कर के चेक कर सकते हैं। सेकंड है कि कोई और इन्फॉर्मेशन आता है। अभी जो रिसेंट ट्रेंड स्टार्ट हुआ है अभी इंडिया में, इट्स इन वोग नाउ, इट्स न्यूज़ नाउ डेज, जिसमें डीप फेक का स्टार्ट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके और एनएलपी को यूज़ करके वो बिहेवियर स्टडी करते हैं एंड देन दे क्रिएट सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल वॉइसेस जो कि अलाइक होता है जो उनके काफ़ी क्लोज एड या क्लोज रिलेटिव्स होते हैं या फिर उनके बच्चे होते हैं। उसके बाद दे यूज़ दैट पर्टिकुलर एआई उनको दे यूज्ड टू कॉल टू द पेरेंट्स। एग्जैक्टली, और उसके बाद वो पैसे डिमांड करते हैं, बड़ा ही नेचुरल सा क्रिएट करके उसको करते हैं। द थिंग इज़ अगेन सेम थिंग, जो बताया जा रहा है उसको वेरीफाई करना मेरा काम है, रादर देन ट्रस्टिंग कि हाँ ये है। बहुत सिंपल सा तरीका है। इफ़ आई गेट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई रिलेटिव्स कि आप ऐसा ऐसा हो गया है, हॉस्पिटल में है, आपको पैसे तो चाहिए, एंग्जाइटी में नहीं आना, आपको जस्ट कंफर्म करना है। बस वो 1 मिनट की बात है। मेरे पास जिसका भी कॉल आता है उसका नंबर या उसके नियर्स एंड डियर्स का नंबर है, जस्ट गिव देम अ कॉल। 2 सेकंड का कॉल है कि हाँ ऐसी कोई घटना घटी है या नहीं घटी है, और आपको वो उससे निकल जाना है। मतलब सावधानी सबसे ज़्यादा जरूरी है साइबर क्राइम से बचने के लिए। सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट है। द मोमेंट आप मतलब उसमें आते हैं कि हाँ ये किसी भी सूचना को आपने प्राइमा फेसाई ट्रस्ट कर लिया, दैट मीन्स यू आर प्रोन। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसको वेरीफाई कर लेने में, हाँ उसको वेरीफाई करने में कोई हर्ज नहीं है। सर ये पैसे जो करते हैं लोग साइबर क्राइम, वो पैसे जाता कहाँ, किसके अकाउंट में आता? कहीं ना कहीं वो किसी बैंक का अकाउंट में ही करता होंगे, तो उस बैंक का अकाउंट जो है, बैंक मैनेजर जो है, कहीं कैसे उनको हो पाता है ये सब चीज़ें कि बहुत सारे अकाउंट खोल लेता है एक सिंगल पर्सन, और फिर कहीं पैसा जाता कहाँ उनका? हमारे यहाँ कोई भी नंबर ऑफ़ अकाउंट्स पे लिमिटेशंस का प्रावधान ऐसा नहीं है कि आप इतने ही अकाउंट्स खोल सकते हैं। अगर मेरा बिजनेस है तो आई कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स भी मल्टीपल बैंक्स में ओपन किए जा सकते हैं। उसका यूटिलाइजेशन के लिए है कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो होता क्या है, साइबर हैकर्स समटाइम्स वो उससे परचेज कर लेते हैं कि आप 2000 रुपये में आप अपना अकाउंट दे दीजिए, तो किसी का भी अकाउंट किसी का भी वो मतलब उसको परसू करते हैं कि आपको 2000, 3000 या 5000 रुपये मैं दूंगा, आप अपना अकाउंट दे दो। अगर वो आदमी नीडी या ग्रीडी है तो ऑफकोर्स वो अपना अकाउंट पास ऑन कर देता है, तो ही बिकम्स एन एक्यूज्ड, ही और शी बिकम्स एन एक्यूज, जो भी अकाउंट होल्डर हैं। अब बात आती है कि उसको ऑपरेट कहाँ से किया जा रहा है, तो नॉट नेसेसरी कोई अकाउंट अगर बिहार शरीफ में ओपन होता है तो बिहार शरीफ में ही ऑपरेट होगा। आपके पास मीडिया है, पोस्टल मीडिया है, आपके पास कुरियर सर्विसेज हैं, यू कैन सेंड इट अक्रॉस एनी प्लेस इन इंडिया, और उसके बाद वो वहाँ से ऑपरेट किया जाने लगेगा। तो जो हमारे पास अभी तक बैंक अकाउंट्स आते हैं तो वो हर जगह के होते हैं। मे बी द गैंग इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम बिहार और गैंग इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बट यू मे फाइंड अकाउंट इन पंजाब, पंजाब का अकाउंट है, आधार में वो एड्रेस चेंज करके अकाउंट खोल लेते हैं पंजाब में। आई मीन वी हैव गॉट कपल ऑफ केसेस जहाँ पे ऐसा हुआ है कि लड़के जो हैं वो बिहार के हैं बट उनका अकाउंट जो है वो पंजाब का है, उसमें एड्रेसेस पंजाब के हैं, तो अपना एड्रेस चेंज कराते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ से माइग्रेशन होता है, लोग वहाँ जाते हैं, तो गिवन द सर्कमस्टांसेस वो अपना एड्रेस चेंज कराते हैं, तो हम लोगों के पास वहाँ पे एक कट ऑफ हो जाता है
क्योंकि वो माइग्रेटेड हैं, वो परमानेंट माइग्रेशन नहीं उनका, दे विल कम बैक अगेन, उनका आधार चेंज हो जाता है। तो लेकिन बैंक में जो एड्रेस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो पंजाब का रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में इन्वेस्टिगेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जब आपने यहाँ नालंदा ज्वाइन किया, सबसे इंटरेस्टिंग केस आज तक का कौन सा आपके अभी तक का लाइफ? नहीं, मेरे लिए सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरेस्टिंग कौन है? और सारे इंटरेस्टिंग है, हर केस का एक डिफरेंट फ्लेवर है। सबसे कम टाइम में कौन सा केस सॉर्ट आउट हुआ सर? सबसे इजी वंस जो होते हैं इंस्टाग्राम के केसेस होते हैं, या फेसबुक पे जो मतलब लोगों को तंग करने वाला केस होता है, ये सारे केसेस बहुत आसान होते हैं और इनका डिटेक्शन बहुत इजी होता है। आई मीन गिवन वी गेट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल द इंटरमीडियरीज विद इन टाइम। तो वैसे केसेस बहुत ईजी टू क्रैक होते हैं। कम्बसम केसेस हम लोगों के पास वर्क फ्रॉम होम टेलीग्राम फ्रॉड वाले होते हैं, जिसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यूज्ड हैं और मल्टीपल लोकेशंस से होते हैं। तो दोज आर इंटरेस्टिंग केसेस व्हेन इट कम्स टू हैव एन इन्वेस्टिगेशन फ्लेवर। तो उसमें काम करने में एक डिफरेंट फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड माइंडसेट की ज़रूरत होती है। तो वो केसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बट दे आर चैलेंजिंग वंस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोई इंटरेस्टिंग है और बहुत शॉर्ट टाइम में है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स एंड डिपेंड्स ऑन समटाइम्स शेयर लक, कि आपने कोई ऐसा पॉइंट मिल गया इन्वेस्टिगेशन में जो आपको पर्टिकुलर एक्यूज की तरफ डायरेक्ट कर दिया है। तो हर केसेस इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और हर केसेस इक्वली इंटरेस्टिंग हैं और इक्वली चैलेंजिंग हो जाते हैं। अभी सर जो हमारी जनता है उसको क्या करना चाहेंगे, कैसे वो बच सके इस साइबर फ्रॉड से? दो चीज़ें हैं। अगर इफ़ इट इज़ सोशल मीडिया वाला है तो उसमें अपनी जो प्रिवेसी सेटिंग्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, इन सब की प्रिवेसी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना है और ट्राई टू मेक इट एज सिक्योर एज पॉसिबल। वो जितनी भी कंपनीज है सोशल मीडिया की, वो अपना रिलीज़ करती होती हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे फिक्स कर सकते हैं। तो दैट्स अ सेपरेट काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स। जो फिनेंशियल क्राइम्स हैं, फिनेंशियल क्राइम्स के लिए अगेन, अगर कोई आपको कॉल अप करता है या फिर कोई आपको कोई सूचना देता है, सबसे पहले उसको वेरीफाई कर लेना है कि कॉलर सही है और जो भी सूचना दी जा रही है सही है। द मोमेंट आपने वेरीफाई कर लिया, आप सेफ हैं। नहीं किया तो फिर आप नहीं किया, देन आई वोंट से लाइक यू विल गेट डिफ्रॉडेड, मे बी आई मीन सम सॉर्ट ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा। बट पहले अगर वेरीफाई कर लेते हैं तो यू आर नॉट एट ऑल प्रोन टू बीइंग डिफ्रॉडेड। हमारे साथ ज्योति शंकर जी थे। कहीं ना कहीं इस नालंदा जिला के लोगों को लिए इन्होंने कहा सबसे पहले आप हर चीज़ को वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करेंगे तो साइबर क्राइम से बचने का काफ़ी चांस रहेगा। कभी भी किसी आपके जो वॉइस क्लोन करके कोई कहता है तो कहीं ना कहीं बहुत फ्यू ऑफ सेकेंड्स में आप वेरीफाई कर सकते हैं और इस क्राइम से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता देख रही है नालंदा जिला, चाहे वो एक किसी गांव से हो, चाहे वो किसी शहर के हो, चाहे कितने भी लेवल का लिटरेट हो, कहीं ना कहीं हर चीज़ में वेरीफाई बहुत ज़रूरी है। ये पहला स्टेप है साइबर क्राइम से बचने का।